मैं राजेश्वर हॉस्पिटल कंकड़बाग से बोल रहा हूँ। मैंने पहली बार पटना में इतना अच्छा हॉस्पिटल देखा जहाँ पर किसी भी तरह की किसी भी फैसिलिटी की कोई कमी नहीं थी। नमस्कार, मेरा नाम कोमल है और इनसाइडर लाइव पर आप सभी का स्वागत है। कोविड का मार पूरा देश झेल रहा है और सच कहें तो बिहार सबसे ज्यादा इस महामारी से त्रस्त है। कारण है हमारी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था। लगभग सभी जिले के सदर अस्पतालों का क्या हाल है ये हमसे छिपा नहीं है। हमने आज ही एक रिपोर्ट आपको बिहार के सरकारी अस्पतालों पर दिखाया है। अब ऐसे में इस समय आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा कारगर वो प्राइवेट अस्पताल है जो राजधानी पटना और बिहार के बाकी शहरों में संचालित हो रहे हैं। सच कहें तो आज बिहार के 80 से 90% सिटी स्कैन और वेंटिलेटर की सुविधा निजी अस्पताल ही दे रहे हैं। हम आज आपको एक ऐसे ही निजी अस्पताल के बारे में बताएंगे। ये अस्पताल पटना के राजेंद्र नगर इलाके में स्थित है। नाम है राजेश्वर हॉस्पिटल। सभी सुविधाओं से लैस यह अस्पताल तब सुर्खियों में आया जब कुछ दिनों पहले भागलपुर की एक महिला ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि भागलपुर के ग्लोबल हॉस्पिटल और पटना के राजेश्वर हॉस्पिटल में पति के इलाज के दौरान डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ ने उसके साथ छेड़खानी की थी और फिर उसके पति की मौत भी हो गई थी। महिला के आरोपों के बाद देश भर में महिला के समर्थन में लोगों ने आवाज उठाई। चारों तरफ से पड़े दबाव का नतीजा था कि भागलपुर पुलिस ने शिकायत के महज कुछ घंटे के अंतराल में ही स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया। साथ ही बीते मंगलवार देर रात आरोपी हॉस्पिटल अटेंडर को गिरफ्तार किया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिना मामले की तहकीकात के, बिना सबूतों के केवल दबाव में आकर गिरफ्तार करना और हॉस्पिटल की छवि को धूमिल करना कहां तक जायज है। तो इसके विरोध में बिहार वासियों ने राजेश्वर हॉस्पिटल के पक्ष में ट्विटर पर राजेश्वर हॉस्पिटल के पक्ष में लिखना शुरू कर दिया है और ऐसा हुआ कि यह ट्विटर पर पूरे देश में 5वें नंबर पर ट्रेंड कर गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में वो महिला सच बोल रही थी। ये माना जा सकता है कि किसी की भी मौत किसी भी हॉस्पिटल में हो सकती है और अगर हर कोई इसी तरह किसी की मौत पर अस्पतालों पर केस करते रहे तो एक दिन सारे निजी अस्पताल बंद हो जाएंगे। हमें यह समझना होगा कि सरकार और अस्पतालों के साथ साथ हम सब भी उन मौतों के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। हम आज भी शायद कोरोना को लेकर जो सावधानी बरतनी चाहिए वो नहीं बरत रहे हैं। अगर कोविड हो भी जाए तो हम अंत में जाकर टेस्ट करवा रहे हैं जब सिचुएशन एकदम खराब हो जा रही है। इसलिए सीधा अस्पताल पर आरोप लगा देना सही नहीं है। आखिर हमारा अंतिम सहारा वो डॉक्टर और अस्पताल ही है जो प्रतिदिन अपना जान जोखिम में डालकर हमारे लिए कोरोना से लड़ रहे हैं। मैं राजेश्वर हॉस्पिटल कंकड़बाग से बोल रहा हूँ। मैं 5 तारीख को यहाँ पे एडमिट हुआ था। मेरा सिटी स्कोर 10 था और जिस दिन मैं एडमिट हुआ मैं डायरेक्ट आईसीयू में एडमिट हुआ। आईसीयू में एडमिट होने के बाद डॉक्टर्स मेडिसिन दे रहे थे, सारे लोग तत्पर थे। नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे 7 दिन लगातार हम लोगों का देखभाल कर रहे थे। कभी कोई ऑक्सीजन का कमी नहीं हुआ यहाँ पे, कभी कोई स्वीपर का कमी नहीं हुआ। दिन में 4-5 पता नहीं कितनी बार लोग क्लीनिंग करने आते हैं। सुबह सुबह बेड चेंज होता है, बेडशीट चेंज होता है। नर्सिंग स्टाफ लोग पूरी तरह से रात भर तत्पर रहते थे। अगर थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का प्रेशर कम भी हो रहा है तो वो लोग पूरा 12 बेड में 4 नर्सिंग स्टाफ लोग 24 घंटे लगे रहते थे। इस हॉस्पिटल से अच्छा हॉस्पिटल मुझे तो नहीं लग रहा है कि और कोई भी ट्रीटमेंट दे पाता। डॉक्टर लोग भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। मेडिसिन की कभी कोई कमी नहीं हुई मुझे और मुझे फील नहीं हुआ कि मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में हूँ जहाँ कोई कमी है। पटना में मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा कोई हॉस्पिटल है जो कोविड ट्रीटमेंट कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम लवली भंडारी है। पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में मेरे पिताजी का निधन कोरोना की वजह से हो गया था, जिसके बाद हम सभी परिवार वाले राजेश्वर अस्पताल गए और हम सबने अपना कोरोना टेस्ट कराया। उस टेस्ट में मैं पॉजिटिव निकली। इनिशियली डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि मैं होम आइसोलेशन में रह करके अपना मेडिकेशन कंटिन्यू कर सकती हूँ सारे प्रिकॉशंस के साथ, तो हमने वही कंटिन्यू किया। 2 दिनों के बाद मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। मुझे काफ़ी हाई फीवर था और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल जाते के साथ ही बिना किसी पेपर फॉर्मेलिटी के मुझे एडमिट किया गया और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया।
1 हफ्ते के लिए मैं वहाँ एडमिट रही। उस 1 हफ्ते के दौरान मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया गया कि मेरे किसी भी ट्रीटमेंट में कोई भी डिले हो रहा है। हर एक चीज़, हर एक मेडिसिन एकदम टाइम पे दी जाती थी मुझे, और उसी वजह से आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। मेरा इम्यून बहुत स्ट्रॉन्ग है। डॉक्टर्स ने मुझे मेडिसिन के अलावा मेरा पूरा डाइट चार्ट बना करके दिया, बहुत अच्छे से गाइड किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबसे कि एक न्यूज़ को देख करके किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को जज करना बहुत ही गलत बात होगी। आप किसी भी चीज़ को जानने, देखने, परखने से पहले उस चीज़ के बारे में देखें, उसको समझें, उसको जानें और फिर अपना डिसीजन बनाएं। क्योंकि आज की डेट में जितना ज़रूरी एक धार्मिक स्थल है, उतना ही ज़रूरी एक हॉस्पिटल है। इस कोरोना के टाइम में हमें हॉस्पिटल्स और वहाँ के डॉक्टर्स और वहाँ के सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और राजेश्वर हॉस्पिटल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने पहली बार पटना में इतना अच्छा हॉस्पिटल देखा जहाँ पर किसी भी तरह की किसी भी फैसिलिटी की कोई कमी नहीं थी। तो जहाँ पर बहुत ट्रेंड स्टाफ है, बहुत ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, तो कुछ लोगों की वजह से अगर हम उस हॉस्पिटल को बदनाम कर दें तो ये सही नहीं होगा। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी आप सब लोगों से कि प्लीज़ आगे आएँ और इस हॉस्पिटल के सपोर्ट में खड़े हों। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं आज आप लोग से कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ कोरोना काल में हुआ। मैं आज आप लोग को राजेश्वरी हॉस्पिटल से रूबरू कराना चाहती हूँ। मेरे पति का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, उनको कोरोना हुआ था और बहुत ज़्यादा सीरियस थे। वो 26 अप्रैल को राजेश्वरी हॉस्पिटल में एडमिट हुए और वहाँ पे उनका सारा रिपोर्ट बहुत बुरा था और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे। डॉक्टर जवाब दे दिए थे कि वो ठीक नहीं हो सकते हैं और वो बच नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर राजीव सर किए और बहुत अच्छे से उनका ट्रीटमेंट किए। वहाँ का सारे स्टाफ बहुत अच्छे से उनका केयर किए। सारा मेडिसिन मिला, हम अपना सारा मेडिसिन वहीं से लिए और वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होना शुरू हुआ। धीरे धीरे वो रिकवर होते चले गए और वो अब ठीक हो गए हैं और हम लोग घर चले आए हैं। वहाँ के सारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं, वहाँ के सारी नर्सेज, वहाँ डॉक्टर खुद राजीव सर बहुत अच्छे हैं। हम राजीव सर को खास करके और सारे स्टाफ को वहाँ को धन्यवाद करना चाहते हैं। हम लोग का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं जिसके कारण मेरे हस्बैंड ठीक हुए और हम लोग घर चले आए। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारे राजेश्वरी हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को हम धन्यवाद करना चाहते हैं जिनकी वजह से मेरे हस्बैंड ठीक हुए और हम लोग घर आ गए और अब ये ठीक है, अब ये ठीक हो चुके हैं। थैंक यू राजेश्वरी हॉस्पिटल, थैंक यू वहाँ के सारे स्टाफ। नमस्ते।